शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों। हमेशा की तरह अलेक्जेंडर सुदेरेव आपके साथ है और आज हम आपको बताएंगे कि पीके टीवी में क्या काम हो रहे हैं। अब हम प्रशासनिक भवन में हैं। यहाँ फिनिशिंग का काम जोरों पर है और अभी इस कमरे में आप पहले से ही स्थापित आंतरिक ग्लास पैनल देखते हैं। कुछ स्थानों पर लकड़ी के दिखने वाले आवेषण वाले पैनल हैं। ये अच्छी खबर है क्योंकि हम पहले से ही फिनिशिंग टच का अंतिम स्वरूप देखना शुरू कर चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं जो देखता हूँ वह मुझे पसंद है। साथ ही यहाँ दरवाजों की चौखटें लगाने का काम भी जारी है, इसके बाद खुद दरवाजे भी। इसके अलावा वेंटिलेशन संचार अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। छत के नीचे पहले से ही काफी बड़े आयताकार पाइप हैं। यदि आप और मैं बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ विशेष खंड क्षेत्र है जो इन सभी उपयोगिताओं के निर्माण के लिए भी है और अधिकांश भाग में वे पहले से ही स्थापित भी हैं। इसके अलावा प्रशासनिक भवन के हिस्से के बाथरूम के निर्माण पर पहले से ही काम चल रहा है। टाइल्स का चयन पहले ही किया जा चुका है। सिंक, शौचालय और उनके आगे के संचालन के लिए आवश्यक सभी चीजों का चयन पहले से ही किया जा चुका है। अब हम अपनी मुख्य गैलरी में आ गए हैं जहां उपयोगिताओं के लिए एक अस्थायी गोदाम स्थित है। हम देखते हैं कि यह गोदाम पहले से ही कम होने लगा है। काम पूरा होने के संबंध में मेरे शब्दों की पुष्टि करने के लिए काफी बड़ी संख्या में आयताकार पाइप हैं। हम देख सकते हैं कि बीच खाली हो रहे हैं, नए प्रदर्शन जोड़े गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संचार के अलावा हम पहले से ही इंजीनियरिंग सिस्टम का निरीक्षण कर सकते हैं। ये काफी शक्तिशाली और वॉल्यूमेट्रिक इंजन है। ये सब स्थापित किया जाएगा और निकट भविष्य में मुझे उम्मीद है कि हम जलवायु नियंत्रण इकाइयों पर काम शुरू कर पाएंगे। वास्तव में मेरे पास आपको जलवायु नियंत्रण प्रणालियों के बारे में कुछ और दिखाने के लिए है, लेकिन हम वे तब करेंगे जब हम आपके साथ बाहर जाएंगे। हम देखते हैं कि परिष्करण सामग्री, टाइल्स, गोंद, रोड बैंड की मात्रा बढ़ रही है और ये एक बार फिर से हमें बताता है कि परिष्करण की गति केवल बढ़ेगी। हम यहाँ लेजर उपकरण भी देख रहे हैं जो चीन से हमारे पास आए थे। हमने इसे पहले आपको पैकेज के रूप में दिखाया था। अब हमने इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले ही इसे फिल्म से ढक दिया है। हो सकता है कि इसे पहले से ही अपने सही स्थान पर रखा गया हो, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह कुछ हद तक स्थापित हो जाएगा क्योंकि धातुओं के भंडारण के लिए विशेष खंड यहाँ बनाए जाएंगे और धातु और कचरे के लिए विशेष रैक होंगे और इस सारे स्थान पर समान परिसरों का कब्जा हो सकता है। आदर्श रूप से यहाँ हमें उनमें से दो को एक पंक्ति में रखना चाहिए और फिर आप और मैं इंजनों के छोटे पैमाने के बैचों की स्थापना के उत्पादन के लिए हमारे उत्पादन सुविधाओं की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम होंगे, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अब हम एक व्यक्तिगत ताप बिंदु पर आ गए हैं। हम पहले से ही इसकी उच्च स्तर की तत्परता देख सकते हैं। हम देखते हैं कि सभी पाइप स्थापित कर दिए गए हैं, ढक दिए गए हैं, फैला दिए गए हैं और यहाँ ये संरचना पहले से ही प्रेशर में है। उसी समय हम देखते हैं कि थर्मल इंसुलेशन तथाकथित फर कोट स्थापित किए गए हैं। अंतिम स्पर्श पर काम जारी है और स्वचालन अलमारियां स्थापित की गई हैं। इस कमरे में सभी प्रकार के सेंसर वितरित हैं जिन्हें एक एकत्रित नियंत्रण प्रणाली से जोड़ने के लिए भी आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से पूरे पीकेटीवी भवन में इन सभी उपकरणों में एक बड़े स्कार्फ और वायरिंग होंगे। खैर, अब हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक भवन अपने अस्तित्व के एक और नए चरण की ओर बढ़ रहा है। अब हम तीसरी मंजिल पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि तैयार मंजिल का पेंच पहले ही आंशिक रूप से पूरा हो चुका है। मेरे पीठ पीछे हम देखते हैं कि अब शेष भाग कैसे डाला जा रहा है। इसके नीचे हीटिंग और संचार पहले से ही स्थापित है। हम ये भी देखते हैं कि वेंटिलेशन संचार लगभग पूरी तरह से स्थापित है, इसलिए यहाँ स्थित होने वाले कर्मचारियों के लिए सुविधा और आराम पहले ही बनाया जा चुका है। मुझे लगता है कि अब आपको कुछ और फुटेज दिखाएंगे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है।
अब हम साइट के एकमात्र प्रवेश द्वार की ओर आगे बढ़ गए हैं, जो आज भी मौजूद है। आप और मैं तुरंत देख सकते हैं कि वह पूरा स्थान जहां पहले अस्थायी निर्माण शिविर स्थित था, पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अब वहां धातु के ढांचे बचे हैं, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। हम एक अस्थायी बाड़ की पूर्ण अनुपस्थिति देखते हैं। इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। स्लैब हटा दिए गए थे, धातु संरचनाएं स्वयं हटा दी गई थी और अब ये जगह पहले से ही अंतिम प्रकार की बाड़ की स्थापना के लिए तैयार की जा रही है। उसी ओर से हम देख सकते हैं कि स्थापना पहले से ही शुरू हो चुकी है। मानक निर्धारित किए जा चुके हैं। काम हमारी अपेक्षा से थोड़ी धीमी गति से जारी है, लेकिन मौसम अपना समायोजन स्वयं कर लेता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बावजूद हम निकट भविष्य में इसे सुलझा लेंगे और पूरे क्षेत्र के अंत तक बाड़ लगा दी जाएगी। खैर, इस वीडियो में फ्रेम की अतिरिक्त कटौती इस तथ्य के कारण है कि मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया है। सबसे पहले निश्चित रूप से कर्व स्टोन की स्थापना जारी है और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लंबे समय से प्रतीक्षित पंचर जो पहले किया गया था, अब इसके बंद होने, बैकफिलिंग और क्षेत्र की बहाली के लिए तैयार किया जा रहा है। अब मौसम की स्थिति के कारण हमें नमी को बाहर निकालना शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि तूफानी नाली वहां एकत्र हो जाती है और सारा पानी हमारे पंचर के अंतिम बिंदु पर समाप्त हो जाता है। लेकिन सभी आवश्यक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं, इसलिए निकट भविष्य में हम इस क्षेत्र को पूरी तरह से बहाल कर देंगे। अब हम ठंडे पानी की आपूर्ति कनेक्शन बिंदु पर आ गए हैं। यहाँ काफी गंभीर मात्रा में काम किया गया था, लेकिन अब हमें इस तथ्य के कारण रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा कि डिजाइन कंपनी जो अब हमारे निर्माण स्थल पर काम नहीं करती ने एक गलती की। हमारे बिल्डरों के मार्ग के साथ एक संचार लाइन उत्पन्न हो गई जो मूल रूप से वहां होने की योजना थी, वह नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। इन संचारों को बाईपास करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इसके लिए आवश्यक सामग्रियां का ऑर्डर दिया गया है और हम साइट पर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वे पहुंचेंगे, बिल्डर काम जारी रखेंगे और परिदृश्य को बहाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हम इमारत के पीछे आ गए हैं और जलवायु मंच को देख रहे हैं। अभी यहाँ निर्माण उपकरण काम कर रहे हैं, इसलिए काफी शोर होगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। क्या किया गया था? हमारे पिछले वीडियो में हमने पाइपलाइन देखी थी जिसके माध्यम से शीतलक, हमारे मामले में एथिलीन ग्लाइकोल, ले जाया जाएगा। यह पूरी तरह से स्थापित किया गया था, वाटरप्रूफ किया गया था, बैकफिल किया गया था और अब भारी उपकरण पहले से ही यहाँ चल रहे हैं। इस मामले में डामर स्वीकार करने के लिए यहाँ एक मंच बनता है। हम इस बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब अंतिम चरण है। आप और मैं ये भी देख रहे हैं कि हमने पहले से ही कर्व स्टोन, इसकी परत के लिए फोम वर्क स्थापित कर लिया है। और जो बात जो मुझे सबसे अधिक प्रसन्न और प्रेरित करती है वह यह है कि एक बड़ी निर्माण बैठक आयोजित की गई और परिणाम स्वरूप कल के लिए एक कार्य योजना निर्धारित की गई। और इस योजना के हिस्से के रूप में बिल्डरों को कल से डामर बिछाना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए मौसम के बावजूद जिसने काम की गति को गंभीर समायोजन किया है, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि कल हम इमारत के दाहिनी ओर डामर डाल देंगे, जिसके साथ मैं अपने अगले वीडियो में हम सभी को बधाई दूंगा। कम से कम मुझे तो ये उम्मीद है। हम अपनी साइट के कम शोर वाले क्षेत्र में चले गए हैं और यहाँ शायद हम आज के वीडियो का सारांश देंगे। और सब कुछ वास्तव में बहुत सरल है। बहुत सारा काम चल रहा है, निर्धारित कार्य पूरे हो रहे हैं, हम इच्छित लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम हमें खुश नहीं कर रहा है और अपना समायोजन कर रहा है, लेकिन हमें इसे इसका हक देना चाहिए। अब सर्दियां आ रही हैं और इसके बावजूद इस साल इसकी शुरुआत काफ़ी देर से हो रही है। इसलिए हमें जो करना था उसमें से बहुत कुछ हम पहले से ही लागू कर चुके हैं, लेकिन और भी कुछ बाकी है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हमारे सामान्य प्रयासों के बदौलत हम सर्दियों से पहले क्षेत्र पर काम खत्म करने में सक्षम होंगे, इमारत के अंदर पूरी तरह से जाएंगे और वहां काम करना जारी रखेंगे। इसलिए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे सोशल नेटवर्क की सदस्यता लें
और सोलमाश परियोजना के जीवन में होने वाली हर चीज़ पर अपडेट रहें। फिर मिलेंगे।